नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में हम बात करेंगे अहम संसदीय खबरों की, जानेंगे विभिन्न संसदीय समितियों के कामकाज भी। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर सभी दल सत्र को रोकने को लेकर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि संसद का बजट सत्र जनवरी में बुलाया जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से कोविड-19 के कारण शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने पर सभी सहमत हुए। चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जल्द सत्र बुलाने की मांग की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सर्दियों के महीने महामारी के प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में खासकर दिल्ली में बढ़ोतरी की संभावना है। अभी स्पाइक हुआ है इधर नंबर कोविड का, इसलिए सब ने बताया अभी ऐसे जनवरी में करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी अभी नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर ही हम सेशन बुला रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है और बाकी पार्टी ने ज़्यादा पार्टी ने बयान भी नहीं दिया है, जहाँ तक मैंने देखा हूँ। बजट सेशन, जहाँ तक बजट सेशन का सवाल है, बजट सेशन पूरा चलेगा। हमारा इच्छा है, सरकार का इच्छा है कि सुचारू रूप से पूरा जो रेगुलर बजट सेशन हम हर साल चलाते हैं वो पूरा चलाना चाहिए। ये तो हमारा इच्छा भी है और उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। संसद का एक साल में 3 सत्र होता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का पिछला मानसून सत्र 14 सितंबर को आयोजित किया गया था, जो 1 अक्टूबर तक चलना था। हालांकि दिल्ली समेत देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से इसे समय से पहले 23 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र के दौरान हुई 10 बैठकों में 27 विधेयकों को मंजूरी मिली। इससे पहले 1957, 1979 और 1984 में राज्यसभा का शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के केशव राव ने 15 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। के केशव राव ने 15 दिसंबर को सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उद्योग से संबंधित कुल 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तहत भारी उद्योग और लोक उद्यम के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास विभाग भी आते हैं। और आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संबंध में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 दिसंबर को प्रमुख उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ विभिन्न पहलुओं पर परामर्श शुरू किया। इस बैठक में कई प्रमुख उद्योगपति वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश और मौद्रीकरण को लेकर सुझाव दिए। सीआईआई ने ये भी कहा कि बजट प्रस्तावों का फोकस जीडीपी ग्रोथ के साथ ही राजकोष के प्रबंधन पर होना चाहिए। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर ए.बी. पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। हर साल बजट तैयार करने से पहले देश के प्रमुख कारोबारी संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन और राजनीतिक दल वित्त मंत्री के समक्ष अपनी सलाह पेश करते हैं। और इसी क्रम में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर को वित्त और पूंजी बाजार से जुड़े दिग्गजों के साथ भी चर्चा की और विचार विमर्श किया। इस बैठक में कई वित्त और पूंजी बाजार से जुड़े दिग्गज वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर ए.बी. पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते कुछ दिनों से लगातार प्री बजट मीटिंग के तहत अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं और इसी कड़ी में 17 दिसंबर को उन्होंने सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि जो हैं वो वर्चुअल तरीके से सम्मिलित हुए और उन्होंने सुझाव दिया। सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बड़ी भूमिका निभाता है। बैठक में सरकार की ओर से शैक्षिक मानकों में सुधार, युवाओं को कौशल, नौकरी के अवसरों को बढ़ाने, बीमारी के बोझ को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी विकास के लिए मानव विकास में सुधार लाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर ए बी पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। और आगामी आम बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठकों का दौर जारी है और इसी प्री बजट मीटिंग के तहत निर्मला सीतारमण ने उद्योग, सेवाओं और व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ भी बजट पूर्व परामर्श किया और विस्तार से बातचीत की। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगामी केंद्रीय बजट के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ विचार भी साझा किए। राज्यसभा की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की 14 दिसंबर को अहम बैठक हुई। इसमें योजना के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में सदस्यों से मिली सुझाव और शिकायतों की जांच की गई। समिति ने 2 साल के वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 को कोविड महामारी के कारण के लिए MP लेड योजना के संचालन पर भी चर्चा की। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किए गए पुनर्गठन और पुनर्वास कार्यों में सहमति निधि के हस्तांतरण और प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 18 दिसंबर को एक अहम बैठक हुई। समिति को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने देश की सॉफ्ट और सांस्कृतिक कूटनीति की जानकारी दी। साथ ही समिति को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य भी पेश किए। 18 दिसंबर को ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की भी अहम बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष बीजेपी के लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी हैं। बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों के अध्ययन पर की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में तमिलनाडु में केंद्र सरकार के विभागों, भारत सरकार के उपक्रमों और बैंकों के सेवानिवृत्त अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन को रोकने और कथित रूप से जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को मुख्य तौर से लिया गया। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।